नमस्कार आप सभी को। एक लेकेसिस का केस शेयर कर रहा हूँ जो अभी चल रहा है। पेशेंट की मेडिसिन चल रही हैं और पेशेंट को अभी मेडिसिन खाते हुए 15 दिन ही हुए हैं। ये केस मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि पेशेंट सेकंड विजिट में आके बहुत सारे पेशेंट इस तरीक़ा से बताते हैं कि वैसा है वैसा ही है, अभी कोई फ़ायदा नहीं है, उतना ही है, थोड़ा बहुत फ़ायदा है। तो उसको जानेंगे इस केस के द्वारा। पेशेंट मेरे पास किसी होम्योपैथ डॉक्टर साहब ने ही दिखाया था मुझे, तो मैंने उन्हीं की क्लिनिक पे पेशेंट देखा था। पेशेंट बैठा, पेशेंट ने बताया हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और एकदम मस्त तरीक़ा से अपनी परेशानी बताने लगा। ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, छू छू कर सारी चीज़ें पेशेंट बता रहा था। और ये मुंह में छाले हैं, इतने दिन से छाले हैं, शुगर की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल है और नींद नहीं आती, सांप दिखते हैं। एक के बाद एक चीज़ें पेशेंट बताते जा रहा था। और ये दवाइयों से इतना नुकसान हो गया, ये दवाइयों से इतना नुकसान हो गया, इसलिए अभी तक ठीक नहीं हुआ, इतने दिन से दवाई खा रहा हूँ। तो सारी चीज़ें पेशेंट बता रहा था। सपने में सांप दिखते हैं, आसपास ही सांप घूमते हैं, इस तरीक़ा से पेशेंट बता रहा था। और लेफ़्ट साइड नेक में पेशेंट प्रॉब्लम बता रहा था। नेक सोने में उठने में पेशेंट को प्रॉब्लम जा रही थी। सोने में उठने में भी पेशेंट घुटन महसूस होती है, उठ नहीं पाता हूँ, या सोने में भी बहुत टाइम लग जाता है, इस तरीक़ा से पेशेंट बता रहा था। परेशानी और ज़्यादा समस्या जो पेशेंट के माउथ में अल्सर हो रहे थे, लगातार बहुत ज़्यादा जलन पड़ रही थी और 1 आध साल से लगातार उससे बहुत ज़्यादा परेशान था। दवाई खा खा के भी जलन कम नहीं हो रही थी पेशेंट की। और दवाइयों का भी पेशेंट को ऐसा लगता था कि दवाइयों से भी नुकसान हो रहा है, अब कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, दवाइयाँ और उल्टी नुकसान कर रही हैं। और पेशेंट बहुत ज़्यादा ये बात है नॉर्मली हंसते हुए बता रहा था। और पेशेंट ने बताया मेरा गाने, संगीत ये तो मुझे चाहिए और इससे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और फिर पेशेंट ने बताया कि कमर के का एरिया, गर्दन के एरिया का बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। और पेशेंट ने सेक्सुअल प्रॉब्लम भी बताई, उसमें उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है, इस तरीक़ा से पेशेंट ने बोला। ये सारी चीज़ें बोली और पेशेंट छाले में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, खिल नहीं रहा कुछ भी, ये सारी चीज़ें देखी। और स्नैक, ड्रीम्स, स्नैक्स, डर, सांपों से डर, सपने में भी वैसे भी, ये सारी चीज़ें बताई पेशेंट ने। लेफ़्ट साइड टंग में अल्सर, पेशेंट को पूरी लेकेसिस की पिक्चर बनी हुई थी। पेशेंट बायवीजियस था, डिल्यूजन, पॉइजन बीइंग मेडिसिन था, आंसर, लोकासिटी, अदर सब्जेक्ट, एक के बाद एक ये सारी चीज़ें पेशेंट बता रहा था। तो सब्जेक्ट चेंज करके ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है, अपनी अलग अलग लोकासिटी लगातार बता रहा था। कहीं पैर की गर्दन में बताने लगे, कहीं जंप कर जाए, कहीं ये हो गया, कहीं ये इसकी वजह से ऐसा हो गया। तो पेशेंट लोकासिटी भी थी पेशेंट के अंदर, बायवीसियस थी, ड्रीम स्नेक थे, फियर ऑफ स्नेक था। और ये सारी चीज़ें मैंने देखी, इसके रूब्रिक वगैरह नहीं बताए। तो ये कंप्लीट जब क्योर हो जाएगा, जब मैं ये सारी चीज़ें शेयर करूँगा। एक केस में इसलिए बता रहा हूँ कि सेकंड विजिट में ही पेशेंट ने मेरे को क्या बताया। मैंने इसको लेकेसिस 200 का डोज दिया। फिर पेशेंट ने पहले अपनी सारी कंप्लेंट पेशेंट ने मुझे विस्तार से बताई, अलग अलग लोकासिटी एक चेंज कर के सब्जेक्ट, कहीं नेक के दर्द बता दे, कहीं मेडिसिन का नुकसान बता दे, कहीं किसी और बात करने लगे, इस तरीक़ा से। लोकासिटी अदर्स में अकेली लेकेसिस मेडिसिन है, डिल्यूजन पॉइजन मेडिसिन में भी लेकेसिस मेडिसिन है। तो सेकंड जब मैंने पूछा पेशेंट से कैसा क्या है, पेशेंट ने बताया बस वैसा ही है, बस वैसा ही है। मैंने 3-4 बार पूछा, बस पहले जो हो रहा था वही है। फिर पेशेंट ने कम से कम 8-10 बार पूछने पर कुछ नहीं, पहले जैसा ही है, जबकि पहले पेशेंट जलन, दर्द,
बेचैनी, डर, फियर, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बता रहा था पेशेंट। और इसके सेकंड विजिट में पेशेंट ने एक भी बार ये बात नहीं की। जब मैंने पेशेंट को बार बार पूछा तो बस पहले जो था वैसा ही है, बस पहले जो था वैसा ही है। तो मुझे लगा मेडिसिन इसकी सही नहीं है, पर मेरा दिमाग गया क्योंकि मैं फ़ोन से बात कर रहा था पेशेंट से सेकंड विजिट में। तो पेशेंट ने ना तो दर्द बताया, ना टंग का दर्द बताया, ना सोने में उठने में बैठने में परेशानी बताई, ना घुटन बताई, कुछ भी नहीं बताया, बस वैसा ही है। कम से कम 8-10 बार ये पेशेंट ने मेरे को बोला। फिर मुझे याद आया, मैं भूल गया था कि पेशेंट की कंप्लेंट क्या है वास्तव में, क्योंकि ये केस मेरा नहीं था, ये दूसरे डॉक्टर साहब का केस था। उन्हीं ने उसकी फ़ाइल बनाई थी। मैंने तो उनकी क्लिनिक में बैठा था और उनको मैंने मेडिसिन बता दी थी कि ये पेशेंट की ये दवाई है। तो उनने दी तो पेशेंट ने उसी समय तुरंत ही पेशेंट ने बताया मेरी जलन कम हो गई, मेरी पिड़ियों टंग का जलन एकदम से कम हो गई, घुटन हो रही थी वो कम हो गई। इसके बाद पिड़ियों में अकेली दर्द रह गया ऐसा। इसके बाद फिर मुझे याद आया तो मैंने पेशेंट को पूछा कि आपका जो दर्द था, जलन थी, घुटन थी, वो कैसी है? बोले वो तो ठीक है, टंग में तो 50-60% आराम है, वो तो जब से जलन नहीं हो रही, बिल्कुल खाते हैं जब भी जलन थोड़ी बहुत होती है, वो तो बिल्कुल जबकि इस पेशेंट को 24 घंटा जलन होती थी। तो वो इसको डायबिटीज़ थी, घुटन थी, कोलेस्ट्रॉल था और 3-4 चीज़ें और थी। तो इसकी जलन और अल्सर टंग में ये थे। लेफ़्ट साइड पेन था उसको, शोल्डर में, नेक में, इधर। तो इससे मैंने पूछा, फिर घुटन का मैंने पूछा, बोले वो भी नहीं हो रही। डर वगैरह थोड़ा इसका बना हुआ था। तो ये सारी चीज़ें इसने बताई कि नहीं वो चीज़ें मुझे ठीक लग रही हैं। तो फिर मैंने पेशेंट को बोला ठीक है, आपको आराम तो है? बोले हाँ, इस चीज़ में तो मुझे बहुत आराम है, बहुत काफ़ी आराम है। तो मैंने बोला सारी चीज़ें आराम हो जाएंगी। तो पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि ये केस मेडिसिन गलत है, क्योंकि मैं इस चीज़ें मुझे याद नहीं था कि इसको ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो बाद में मैंने देखा और याद आया तो मैंने पूछा, तो पेशेंट बता रहा था बस वैसा ही है, बस पहले जैसा ही हूँ। बस जब पेशेंट को 8-10 कंप्लेन या 10-12, जबकि पेशेंट को शुगर भी है, थायराइड भी है, सिलिप्टिक्स भी है, अल्सर भी हैं, ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं, तो सारी चीज़ें एक साथ नहीं होती। जो परेशान करने वाली दर्द, बेचैनी, घबराहट, ये चीज़ें पहले जाती हैं। तो इस पेशेंट को ऐसा ही हुआ, जो जलन थी, जो घुटन थी, वो इसकी ठीक हो गई। अब अल्सर हैं, ये रिकवरी आराम से ही होगी। तो पेशेंट कई बार इस तरीक़ा से बताते हैं कि कोई आराम नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम जब केस टेकिंग के समय जो पेशेंट की हिस्ट्री में जो नोट करते हैं सारी चीज़ें, तो उसमें हमें पॉइंट टू पॉइंट नोट करना रहता है कि पेशेंट के अल्सर भी हैं, डायबिटीज़ भी है, स्लिप डिस्क भी है, छाले भी हैं, कोलेस्ट्रॉल भी है। तो उन चीज़ों में कितना किस किस चीज़ में फ़र्क आया। यदि पेशेंट की रेस्टलेस कम हो गई, पेशेंट की जलन कम हो गई, दर्द कम हो गया, इस तरीक़ा की चीज़ें कम हो गई, तो मेडिसिन वर्क सही कर रही है और जनरल कंडीशन में सुधार हो गया। तो इस तरीक़ा से फिर पेशेंट की मेडिसिन चेक करते हैं कि नहीं सिमली मेडिसिन है, केस सही चल रहा है, फिर SL जो मेडिसिन है वो देना रहता है, डोज रिपीट नहीं करना रहता है। तो ये केस मेरा अभी का है। अभी इस पेशेंट का मुझे फ़ोन आया, मुझे लगा ये पेशेंट का केस मुझे डायरेक्ट शेयर करना चाहिए। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया कि यार इसको इतनी सिमलीवा मेडिसिन मैंने निकाली और मैंने 100% पेशेंट को बोला कि नहीं आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर भी ये पेशेंट ने मेरे को बस वैसा ही है, बस वैसा ही है, पहले जैसा ही है, बस वैसा ही है, 1-8% चाहे 2-5% चाहे फ़ायदा हो किसी चीज़ में, पहले ही जैसा है 8-10 बार बोला। मैं कंफ्यूज हो गया। मुझे इतना पक्का था कि इसकी मेडिसिन एकदम सिमिलियम थी, बट मैं ये चीज़ें भूल गया था क्योंकि ये केस मेरा नहीं था। मैं सारी केस टेकिंग में एक एक चीज़ पेशेंट की नोट डाउन करता हूँ, फिर उस फाइल को देखता हूँ कि कैसा क्या क्या पेशेंट को फ़ायदा हुआ है, किस चीज़ में फ़ायदा हुआ है, फिर मैं बात करता हूँ। और मुझे वो सारी चीज़ें वैसे भी याद भी रहती हैं पेशेंट की। लेकिन जब ये दूसरे डॉक्टर साहब का केस था तो मुझे ये चीज़ें याद नहीं थी, पर फिर मैंने थोड़ा जोर लगाया कि इसको हो क्या क्या रहा था, क्या परेशानी थी।
फिर मैंने उस पेशेंट को पूछा, नहीं तो पेशेंट ने बार बार वही चीज़ें बोली और मैं सोचने लगा कि चलो इसका रिकेश दूसरा देखते हैं, क्यों फ़ायदा नहीं हुआ, मेडिसिन देखते हैं। इतने में मुझे याद आ गया कि नहीं, इसको मेन प्रॉब्लम अल्सर की थी, अल्सर से पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान था। तो अल्सर उसका जलन और अल्सर काफ़ी ठीक बता रहा था, उसमें जलन बिल्कुल नहीं थी और उसमें इसको 50-60% इसने एकदम आराम बताया, नहीं वो चीज़ बढ़िया है। तो ऐसे मेडिसिन, सिंगल मेडिसिन सेकंड विजिट में हम पेशेंट में देखते हैं कि सिमलीमम मेडिसिन है, छेड़खानी मेडिसिन इसको नहीं करना, या तो डोज रिपीट कर सकते हैं या फिर डोज पोटेंसी बढ़ा सकते हैं। मेडिसिन इसकी एकदम करेक्ट थी, सही थी। तो इसलिए मैंने ये वीडियो शेयर करा। और इसके जो रूब्रिक पेशेंट के मैंने बनाए थे, लोकेसिटी, अदर सब्जेक्ट, जब पेशेंट अपनी बात सारी बता रहा था, जैसे कभी गर्दन में दर्द बताने लगे, फिर एकदम से सेक्स की प्रॉब्लम बताने लगे, फिर कोई दूसरी रिलेशन की बात करने लगे, ऐसे चेंज कर कर के सब्जेक्ट पेशेंट बात कर रहा था, मेडिसिन का और उसका नुकसान बता रहा था। इससे नुकसान हो गया, जिससे नुकसान कर दिया, इस ये खाने से तो नहीं, जर्दा खाने से मुझे बोले इस तरीक़ा से नुकसान हो गया, डिल्यूजन पॉइजन बीइंग मेडिसिन। म्यूजिक एम्यूलेशन, ड्रीम स्नैक, बायबेसियस, हंसी मजाक के साथ भी बता रहा था, और डिजायर सेक्सुअली, इस तरीक़ा से पेशेंट चीज़ें बता रहा। फियर ऑफ स्नेक, तो इसको मैंने लेफ़्ट साइड कंप्लेंट, स्लीप ड्यूरिंग स्लीप, जब सोने जा रहा था पेशेंट उस समय भी पेशेंट को सफोकेशन, घुटन होती थी, और जब उठता था उस समय भी इसको सफोकेशन, घुटन होती थी। ये लेकेसिस का लेफ़्ट साइड एक लेकेसिस का सिम्टम्स नेक का एक बहुत इम्पोर्टेंट है फिजिकल में, और स्लीप, सोते समय और उठते समय घुटन, सफोकेशन, उसको प्रॉब्लम लेकेसिस में, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट इसका सिम्टम्स है। इसने एक चीज़ और बताई कि इसने एक चीज़, इस संगीत से इसको बहुत ज़्यादा आराम होता था, लगता था, और इसको घूमना गर्मियों में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बदल के मौसम में, उमस वाले मौसम में, उसमें भी इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है उससे। तो ये चीज़ें भी इस पेशेंट ने बताई थी, तो मैंने लेकेसिस से, तो इस पेशेंट को काफ़ी रिलीव हो गया लेकेसिस से, बट ये बता रहा था कि वैसा ही है, वैसा ही है। तो मुझे मेरे दिमाग में गया कि ये पेशेंट बता रहा है वैसा ही है, पहले जैसा ही है, तो ये क्यों नहीं बता रहा कि ये परेशानी हो रही है। जब पेशेंट आपको बताए कि पहले जैसा ही है, वैसा ही है, कुछ फ़र्क नहीं है, आप देखना, और पेशेंट बीमारी के बारे में यदि नहीं बता रहा जो, तो फिर आप समझना कि पेशेंट बीमारी के बारे में क्यों नहीं बता रहा। क्योंकि पेशेंट को जब फ़ायदा नहीं पड़ता तो बीमारी, वही बीमारी के बारे में पेशेंट को बात करनी चाहिए कि दर्द उतना ही दर्द हो रही है, अल्सर बहुत बढ़ रहे हैं, या सोने में घुटन हो रही है, इस तरीक़ा से, वैसी दर्द हो रहा है, वैसी चीज़ें हो रही हैं, इस तरीक़ा से पेशेंट बताते हैं। क्योंकि दर्द जो हो रहा है तो पेशेंट उसी को बोलेगा, और दर्द नहीं हो रहा तो फिर पेशेंट नहीं बोलेगा। तो इस तरीक़ा से सेकंड विजिट में मेडिसिन, सिमलीमम मेडिसिन काम कर रही है, सही मेडिसिन है, ऐसे पहचान कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। ये मेरी क्लिनिक है, राजमाता चौराहे, अशोक नगर, MP, स्पिरिचुअल होम्योपैथिक क्लिनिक। अपॉइंटमेंट नंबर 8770965708।